दोस्तों, आजकल इन्वेस्टर स्मॉल कैप में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। अगर मैं मार्च 2026 की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्टर ने उर्रेल के पैसा डाला है। डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप में 1571 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो 646 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। HDFC स्मॉल कैप की बात करूं तो 634 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो 512 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। अगर मैं SBI स्मॉल कैप की बात करूं तो 485 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया गया है और ये सिर्फ मार्च का महीने का डेटा है। तो आखिर क्यों इन्वेस्टर भर भर के स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हैं? क्योंकि पहले इन्वेस्टर सो रहे थे और अब जाग चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि अगर बड़ा वेल्थ बनाना है तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा सकता है। लेकिन रुको जरा, अगर आप ये गलती करोगे तो आपको भारी लॉस हो सकता है, जो आजकल कुछ लोग कर रहे हैं। जी हाँ, 6 महीने में, 1 साल में लोग स्मॉल कैप से तगड़ा रिटर्न खोज रहे हैं और कुछ लोग तो 1.5 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके और पैसा डबल करना चाह रहे हैं। तो अगर आप भी 6 महीने, 1 साल में अब तगड़ा रिटर्न खोज रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप आपको भारी नुकसान दे सकता है। देखो, स्मॉल कैप से पैसा बनता है लेकिन लंबे समय में। स्मॉल कैप लंबे समय का गेम है। तो आखिर ये लंबा समय कितना होना चाहिए? तो देखो, कम से कम 7 साल का समय अगर आप देते हो तो स्मॉल कैप फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। चलिए अब हम मिड कैप फंड पे नज़र डालते हैं कि मार्च 2026 में किस मिड कैप फंड में कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया है वो HDFC मिड कैप फंड में आया है। 1475 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। दूसरे नंबर पर निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड है। इस फंड में 778 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। और तीसरे नंबर पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इडलवाइज मिड कैप फंड है। इस फंड में 711 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। और मार्च 2026 में सबसे ज़्यादा पैसा HDFC मिड कैप फंड, और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड, और तीसरे नंबर पर इडलवाइज मिड कैप फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। चलिए अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो डेटा आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में किया गया है, जो 2590 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। दूसरे नंबर पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड में 2280 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तीसरे नंबर पर LIC फ्लेक्सी कैप फंड है, जहां पे 737 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। चौथे नंबर पे बात करूं तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड में भी 404 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। अगर मैं SBI फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो 350 करोड़ का इस फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट आया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मार्च 2026 में भी इन्वेस्टर ने फ्लेक्सी कैप फंड में उड़ेल के पैसा डाले हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टर डाले हैं, क्योंकि इस फंड पर इन्वेस्टर का विश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे बड़े UM साइज वाले भी फंड यहाँ पर पारंपरिक बनते हुए जा रहा है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँ तो HDFC का भी यहाँ पर UM साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो क्योंकि इन्वेस्टर इस फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं, तभी तो UM साइज बढ़ रहा है। चलिए अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूँ कि मार्च 2026 में किस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टर कितना का इन्वेस्टमेंट किया है, तो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया है, टॉप फंड जो रहा है वो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। इस फंड में 1043 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्च 2026 में आया है। अगर दूसरा स्थान कहूं तो आईसीआईसी का लार्ज कैप फंड है, जिसमें 992 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया हुआ है। तीसरा स्थान जो है वो एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड है। इस फंड में भी 199 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्च 2026 में आया है। जी हाँ, ये सिर्फ एक महीने का डेटा है। आप देख सकते हो कि मार्च 2026 में इन्वेस्टर ने इस स्मॉल कैप, इस मिड कैप और इस फ्लेक्सी कैप फंड में भर भर के पैसा डाले हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर अपना पैसा तगड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना चाह रहे हैं। तभी तो वो स्मॉल कैप, मिड कैप के साथ साथ फ्लेक्सी कैप फंड में भी भर भर के निवेश कर रहे हैं। अब चलिए, अगर मैं यहाँ पर मार्च 2026 का इनफ्लो का डेटा रखूँ कि किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, ये तो फंड के मैंने आपको बताया कि किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट आया है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊँ कि किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, तो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर कुल इक्विटी इनफ्लो की मैं बात करूं तो 40,450 करोड़ का यहां पर इनफ्लो देखने को मिला है। एसआईपी का योगदान 32,000 करोड़ का रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। फ्लेक्सी के फंड की बात करूं तो सबसे अधिक पसंद की गई है कैटेगरी। यहां पर मिड के फंड की बात करूं तो 6,063 करोड़ का इनफ्लो आया है। स्मॉल कैप की बात करूं तो 6,263 करोड़ का इनफ्लो यहाँ भी आया है। लार्ज कैप की बात करूँ तो 2,997 करोड़ का इनफ्लो है। अगर मैं गोल्ड ईटीएफ की बात करूँ तो 2,266 करोड़ का यहाँ से इनफ्लो है, जो फरवरी से कम है। वहीं पर हाइब्रिड फंड की मैं बात करूं तो 16,538 करोड़ की निकासी किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर मार्च 2026 में हाइब्रिड फंड से निकासी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लोग यहाँ पर ईटीएफ से, हाइब्रिड फंड से पैसा निकाल रहे हैं और स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को पता चल चुका है कि अगर अपने पैसे को तेजी से ग्रो कराना है, अपने पैसे पर फास्ट ग्रोथ कराना है, तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा। क्योंकि देखो, अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्मॉल कैप उनके लिए बेस्ट हो जाता है। अगर कोई मीडियम, मान लीजिए कि यहाँ पर 7 से 8 साल के लिए कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए मिड कैप फंड बेस्ट हो जाता है। और कोई इन्वेस्टर अगर सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो लार्ज कैप फंड से बेहतर फ्लेक्सी कैप फंड हो जाता है। और ऐसे फंड में इन्वेस्टर भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो डेटा था जो मैंने आपको रखा आपके सामने कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना इनफ्लो देखने को मिला है और किस फंड में कितना पैसा इन्वेस्टर ने लगाया है, और सबसे ज़्यादा विश्वास इन्वेस्टर को किस फंड के तरफ में बढ़ रहा है। तो अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। यहाँ मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में यहाँ पर आपने देखा कि एचडीएफसी मिड कैप फंड में इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। और फ्लेक्सी कैप की बात करूँ तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो जो हर एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं इस चैनल पर रोज ही 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूं, जिसे देखकर इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।